धीर्धेनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। अहो भाग मानस तनु पाई, भारत जनमी शारदा माई। जब बसंत ऋतु गई प्रगटाई, शुद्ध बुद्धि शारदा आई। जब जब सुमति प्रगट होई जाना, मंगल भारत में सब माना। मंगलवार बसंत प्रगटाई, 2021 आई। कुमारिका क्षेत्र परम पावन क्षेत्र है, जहां भगवान शंकर की वेदवाणी का प्रवचन प्रागट्य हर युग में होता रहता है। वाणी वेदों की भी मां है, वाणी वेदों की मां है। ये वाणी से वेद प्रगटते हैं, वाणी से गीता प्रकट हुई और सहस नाम गुण कहते हैं। तो व्यास मुनि ने वाणी से और वेदों लिखे तमाम। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब वाणी की संतान। तो ये वाणी कौन है? भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि वाणी नहीं तो कुछ भी नहीं। संसार ही गूंगा हो जाए, न वो बोल सकता। जब वो बोल ही नहीं सकता तो वो करेगा क्या? तो सबसे पहले वाणी को और जग में दिया प्रगटाए। उस दिन थी बसंत पंचमी प्रगटी शारदा माय। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना से पहले वाणी को पैदा किया। वाणी सरस्वती का जन्मदिन है, मृत्युलोक की और इस सारे जगत की बसंत है। जब बसंत का उदय काल होता है, सुमति का उदय काल होता है, शुद्ध बुद्धि का उदय काल होता है, तो नगारे बजने लगते हैं, ध्वनियां अपने आनंद बिखेरने लगती है, सुगंध बिखरने लगती है। उसे बसंत पंचमी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना बसंत पंचमी को ही प्रारंभ की और सबसे पहले मृत्युलोक के थल के ऊपर जहां पुष्कर राज है, वहां एक बिंदी लगाई। वो बिंदी शक्ति का स्वरूप थी और उस शक्ति को शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी कहते हैं। तो सबसे पहले बिंदी लगी
और लगी पुष्कर के माय। भूमंडल का कीला बन गया और शक्ति गई प्रगटाए, और ब्रह्म चक्र चलने लगा सृष्टि रची रचाए। भूमंडल का कीला ब्रह्म चक्र है और वाणी गई प्रगटाए। इस तरह सबसे पहले सरस्वती के जन्मांकन के लिए जो स्थान चुना गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि उनकी पुत्री वाणी ब्रह्माणी का जन्म कहां हो, तो पुष्कर को चुना गया था। उस दिन बसंत पंचमी थी, तो केसर की टपकी लगी, बना सरोवर ताय, और उसी सरोवर में सबसे पहले और ब्रह्म स्नान दिखाए। तो शोकन शीतन घाम, ऐसे शुभ पावन परम वसंत में जन्मे राजा राम। तो भगवान राम जो ब्रह्म का स्वरूप है, इस मृत्युलोक में सबसे पहले यदि कोई अवतार आया बसंत पंचमी पर, बसंत ऋतु में, तो चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा रविवार पुष्य नक्षत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म बसंत में हुआ। और इस पुष्कर के सरोवर में गुरु वशिष्ठ ने सबसे पहले पुष्य नक्षत्र में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को स्नान कराया। तो पुष्य नक्षत्र में उस सरोवर में जहां स्नान राम ने किया उसका नाम पुष्कर पड़ा, महातीर्थ पड़ा। और ब्रह्म शक्ति और सरस्वती वहां मिली, क्योंकि सरस्वती का जन्म उससे पहले हो चुका था। बसंत पंचमी पहले आती है और उसके बाद सर्वशक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को होता है। ब्रह्म का जन्म हुआ तो पहले जन्मी शारदा और फिर जन्मे ब्रह्म श्री राम, और 5 दिवस के बाद में जन्म गए रे हनुमान। भगवान राम के जन्मदिन के 5 दिन बाद हनुमान जी का जन्म होता है। तो सबसे पहले शारदा जन्मी, फिर जन्मे थे राम, उनके बाद सुगंध फैल गई और फैला रहे हनुमान। प्राणवायु हनुमान है, चारों युग प्रगटाए, सर्वशक्ति वे भवगति और धन्य शारदा माँ। शारदा माँ की शक्ति है। तब हनुमान जी ने क्या किया, हर जन्मने वाले की ब्रह्मा जी एक कुंडली बनाते हैं, और उस कुंडली में नवग्रह जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मतलब सूर्य वंश में भगवान राम है, सारे संसार के सभी नवग्रहों को जो देवता हैं उनके चक्कर लगाना पड़ता है। इसका क्या मतलब है, तो जब जब होगी शुद्ध बुद्धि तो सब राम के चक्कर लगाएंगे। जो राम के चक्कर नहीं काटे वो मृत्युलोक में पाएंगे। तो मृत्युलोक में वही आएगा जो काटे नहीं कोई चक्र और कुचक्रों में फंसा हुआ है मृत्युलोक का मनुष्य। तो इस मृत्युलोक में आने के बाद यदि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम ब्रह्म जी के चक्कर नहीं काटे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ब्रह्म का स्वरूप है, उनके चक्कर नहीं काटे, तो आपको 84 लाख योनियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। आज वीणा पुस्तक धारणी का जन्मदिन है, इसलिए गुप्त रहस्य को वाणी खोल रही है। भगवान शंकर फरमाते हैं कि जब फिर मैंने एकादश रुद्र बनाया और जिस तरह मेरे पुत्र गणेश ने मेरी 3 परिक्रमा करके 33 करोड़ देवताओं पर विजय प्राप्त करके और उसने गणनायक बन गए, तो मैंने सोचा कितनी बुद्धि मेरे बालक में पावेगी। नहीं चक्कर काटा कहीं उसने और चक्कर पिता के लगावेगी, तो परम पिता परमात्मा और उसके चक्कर लगाओ, सभी ग्रहों से मुक्त हो जाओगे। और ये संवाद सुनाओ। अब मैं वो संवाद सुनाता हूं कि हर मनुष्य यहां पर ग्रहों के चक्कर में फंसा रहता है इस मृत्युलोक में, और यदि उन ग्रहों के चक्कर से बाहर निकलना चाहता है तो फिर किसके चक्कर लगाए, तो चक्कर लगाओ राम जी के, तो सब चक्कर हट जाए
और कोई ग्रह कुछ नहीं करे और मंगल सब हो ही जाए, तो मंगल भवन मंगलहारी और द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। तो आज मंगलवार का दिन है। वीणा पुस्तक धारणी मेरे कंठ में निवास करो, भारत के भाग्य को जगाओ, भक्तों के भाग्य को जगाओ और हमारे अंधकार को, हमारे इस मृत्युलोक के अंधकार को हटाकर हमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ब्रह्म के प्रकाश से सूर्य जैसे तेज को हमारे शरीर रोम रोम में और शरीर और जिह्वा पर भर दो, प्रकाशमान हो। क्योंकि उत्तरायण सूर्य है, मकर रेखा में इस समय सूर्य चल रहे हैं, बसंत सुगंध फैल रही है, चारों तरफ प्रकृति में फसलें लहरा रही है, हरियाली है और सब तरह की प्राणवायु संसार में मिल रही है। तब जन्मे हनुमान जी, अब वह सुनो प्रसंग, और पलने में ही झूल रहे थे और देखो सूर्य के संग। सूर्य आकाश में था, हनुमान जी पलने में थे, माता अंजनी कहीं गई हुई थी। अब लगी भूख हनुमान को और कैसे भूख मिटाए, कैसे योग बन पाए वह जो सभी भूख हट जाए। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं तो राम का दास बनना चाहता हूं, मैं क्यों किसी के चक्कर काटूं। और राम का जन्म सूर्य वंश में होगा और सारे ग्रह मृत्युलोक में सूर्य के चक्कर काटते हैं। संसार में हर लोग, किसी भी ब्रह्मांड हो, सूर्य के चक्कर काटना पड़ता है। और मैं राम जी के चक्कर काटूंगा तो लो सूर्य को दबाऊं गाल में लड्डू समझ के ताए, कोई चक्कर कोई नहीं काटेगा, सभी ग्रह हट जाए। तो हनुमान बजरंग बली ने सूर्य को और लिया है गाल दबाए, सारे ग्रह ही रुक गए और सृष्टि रुक गई जाए। ब्रह्मा हत प्रभ रह गए, शिव भी चक्कर खाए और विष्णु झूमले की तरह झूलने लगे। ये कौन प्रतापी था, ये कौन है जिसने ग्रहों की गति को, ग्रहों की चाल को, सृष्टि की मंतव्य को, गति को ही रोक दिया, समय चक्र को ही रोक दिया, ये कौन है। तब अंजनी ने दृष्टि डाली और फैल गई मुंह पर ये लाली। बजरंग के मुंह पे लालिमा फैल रही थी क्योंकि सूर्य उनके मुंह में छुपा हुआ था। सूरज ठंडा कर दिया ब्रह्म शक्ति ने था। ब्रह्मा जी ने तत्काल सूरज को कहा ठंडा हो जा, कहीं ऐसा न हो कि उसके पुत्र को वो सूर्य जला दे और अंजनी श्राप दे दे। सूरज ठंडा हो गया, ऋतु बसंत प्रगटाए। आज्ञा दी जब माता ने, छोड़ो सूरज था। बेटा ये क्या कर दिया, ये लड्डू थोड़ी है, लड्डू तो यहां थाली में रखे हुए। हंसने लगे हनुमान तब, अरे कितनी भोली मात, अरे सूर्यवंश रघुनाथ है रहते मेरे साथ। ये सूर्यवंश के परदादा है उनके, राम जी के, जिन जो मेरे साथ रहते हैं। तो मैंने परीक्षण ये नहीं किया, मैंने सूर्य संहिता बनाई। इस संसार में ज्योतिष की अनेक परंपराएं हैं, कई नाड़ियां हैं जिनसे भगवान के पास पहुंचने के रास्तों को खोजा जाता है, लेकिन सूर्य संहिता आज तक संसार में आई नहीं। अरुण संहिता इसको कहे, हनुमत दिया बनाए। अरे कोई ग्रह कुछ नहीं करे जब सूरज रूप दिखाए। तो सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। मैं राम जी के चरणों का चापन करूंगा तो मैंने सूर्य को गाल में इसलिए नहीं दबाया कि मुझे कोई अहंकार था, वरना मेरा नाम तो अतुलित बलधाम है और मेरे आगे किसी का बल चलता नहीं है। बस मैं झुकता हूं, सेनापति हूं तो राम के आगे झुकता हूं और कोई नहीं मुझे रोक सके, मैं कहीं नहीं फिर रुकता हूं। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, अंजनी सुत प्रगटे सुत धारा। तो यदि किसी व्यक्ति को कोई ग्रह सता रहा हो और उसके भाग्य में कोई रुकावट हो,
तो उसे तो कोई ज्योतिषी और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश हटा नहीं सकते, क्योंकि विधिना ने उसके भाग्य में लिखा है। लेकिन वो मनुष्य हनुमान जी की सेवा करे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना इष्ट देव मान ले, तो सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो उन व्यक्तियों को जो अभागापन में हो, आज बसंत पंचमी है, जिनके दुख और दरिद्र बढ़ रहे हो, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो वीणा पुस्तक धारणी मां शारदा उनको रास्ता बता रही है कि वो हनुमान जी की सेवा करे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना इष्ट देव माने और जय श्री राम बोलना शुरू कर दे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। इष्ट देव जब राम हो और कृपा करे हनुमान, कैसा भी हो अभागा कर देते कल्याण सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ये बसंत ऋतु पावन आई और शरद ऋतु और शारदा जन्माई, जब फैली बसंत वीणा पुस्तक धार, कृपा करो मां हम पर भी और शुद्ध बुद्धि साकार वीणा पुस्तक धारणी। लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नयावृत्यान भरत खंडे भूमि आगमन। मंगले च वाणी विनायक सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी। चार चतुर्भुज मुखारविंदम चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्म कृत्यम विष्णु कृत्यम नमः शिव कृत्यम सर्वत्रलोक्यमम्यम सम्राट। जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती देहि दात्री महारात्रि दिव्य दृष्टि यात ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मयो। ओम भयहारिणी मंगलाकारिणी प्राण वल्लभा श्री राम वामांगने जगत जननी जानकी जगत भावामय प्रथम पूजे सृष्टि रचे। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती मां, मैं आपकी उपासना करता हूं। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेकानेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है मां, इस गुप्त नवरात्रा की बसंत पंचमी को आपके जन्मदिन पर आप तो देव शक्ति हो। प्राकृत पाली भाषा से और संस्कृत भाषा से देव भाषा से आप इस सारे संसार को शोभायमान करती रहती हो। चार वेद शेष शास्त्र 18 पुराण उनको कंठस्थ हो जाते हैं, जिन पर वीणा पुस्तक धारणी कृपा कर दे और गणपति नाथ कृपा कर दे। तो आपकी कृपा का हाथ हमारे ऊपर भी बना रहे। है वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा, आप जहां कहीं भी हो भारत में हमारे यहाँ पधारो, हमारे कंठ और हमारी जिह्वा पर विराजमान होकर भारत का और भक्तों का कल्याण कर दो। छंद की छवैया मां कष्ट को मिटैया मां, दया की तू वर्षा दे, दया की तू वर्षा दे। छंद छावती आओ, वीणा बजावती आओ, भारत के भाग्य को भगवती शारदा जगावती आओ। कृषि प्रधान देश है मेरा भारत, अन्न धन उपजावती आओ, सीमाओं को सुरक्षित बनावती आओ। सुमति प्रगटावती आओ, कुमति हटावती आओ। मंगलवार में
हनुमान जी की कृपा दिलावती आओ। चारों युग में है प्रताप जिनका, उनको अपने साथ प्रगटावती आओ। जन्मदिन मने मंगलवार 2021 में आपका, शोभा भारत की बढ़ावती आओ। धर्म ध्वजाओं को लहरावती आओ। महाकुंभ पर्व को हरिद्वार में शुभ मनावती आओ। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवताओं के संग भारत के भाग्य को जगावती आओ। नवग्रहों के प्रकोप को हटावती आओ। शारदा बांसुरी श्री कृष्ण की प्रेम की बजावती आओ। राधे रानी रूप है आपका, अर्धनारीश्वर है भगवान श्री कृष्ण, उनके संग वशीकरण सम्मोहन रागनी प्रेम और भक्ति की सुनावती आओ। और राम के तीर के ऊपर जो दानवता बैठ गई, समस्त भारत देश संपूर्ण जगत से दानवता को हटावती आओ। सीता मां जगत जननी भगवती दुर्गा जानकी की अष्ट सिद्धि नवनिधि को भारत में प्रगटावती आओ। मंगल करो माता शारदा भगवती जगदम्बा, भक्त और भगवान को प्रगटावती आओ। भक्ति की झनकार भारत में फैलावती आओ। ये बसंत महापर्व शुभ हो भारत के लिए, दुर्दिन को भारत से हटावती आओ। ये प्रार्थना करते हैं भगवान शंकर आपसे। हे शारदा जगदम्बा वीणा पुस्तक धारणी, समस्त रोग दोष को हटावती आओ। छंद छावती आओ, वीणा बजावती आओ। जिसके कंठ में शारदा, उसके कंठ में वेद, उसके कंठ 6 शास्त्र है और पुराण का भेद। तो वाणी ब्रह्माणी का जन्मदिन शुभ मंगल हो जाए। छोटा सा ही प्रसंग था जिसे शिव जी दिया सुनाए। तो ये छोटा सा प्रसंग है। शारदा शुद्ध बुद्धि को देने वाली है, ब्रह्मा जी की पुत्री है। पुष्कर में जिसका सबसे पहले चिन्हित किया गया ब्रह्मा के द्वारा, उस पुष्कर सरोवर में राम जी का स्नान हुआ। और राम जी के जन्म होने के 5 दिन बाद हनुमान जी पैदा हुए। और हनुमान जी ने शुद्ध प्राणवायु चारों युगों में बिखेरने का काम करते हैं, जिन्होंने सूर्य को भी गाल में दबा लिया। क्या समझे क्या समझाए, समझ सके नहीं कोई। कैसे भी ग्रह होए तो हनुमान क्षय होए। तो अष्ट सिद्ध नवनिधि कर दाता, असबर दीन जानकी माता। मंगलवार जब प्रगटाता, शारद जन्म वहां हो ही जाता। और आगे राम जन्म हो ही जावे, चैत्र मास जब जब प्रगटावे। ऐसा शुभ संयोग ये, और पड़ा यह 21। और आगे जब 22 हो तो हनुमान ही ईश। इसलिए हनुमान जी 22 बन जाएंगे। जब हनुमान जी उड़ते हैं लंका के ऊपर, तो पूंछ और उनका आकृति हाथों की और उनके पेट की आसमान में उड़ते 22 का अंक बनाती है। और 22 का योग 4 होता है। और 4 चतुर्भुज होते हैं जो भगवान विष्णु हैं। 4 वेद होते हैं जिसे हमें ज्ञान कराते हैं विष्णु से मिलने का। और चारों दिशाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होती है, जहां पर उन 4 चतुर्भुज स्वरूप में नारायण का सुदर्शन चक्र चलता रहता है। और शुद्ध बुद्धि उसमें से प्रागट्य होती रहती है। और हनुमान जी प्राणवायु चलाते रहते हैं। तो ये सारे ही योग सब। और मिले पंचमी संग, तो क्यों नहीं बरसेंगे भारत में देखो प्रेम भक्ति के रंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ,
ये सब शुभ संयोग बनावा, शारद महाभारत प्रगटावा। शुभ शुभ मने पंचमी जानो, और शारद माँ को शक्ति मानो। दुर्गा रूप शुद्ध गति पावे, जो शारदा का जन्म सुनावे। पाप हटे मंगल करे, कुमति देतु हटाए। वह जगदम्बा शारदा जो मंगलवार प्रगटाए। ये प्रसंग जो भी सुने और शारदा जन्म प्रसंग, उनके भाग्य जग जाएंगे, बोले शिव तनंग। शिव ने अरुण संहिता, सूर्य संहिता को ज्ञान पहली बार भारत में दिया, जिसमें नवग्रह काम ही नहीं करते। क्योंकि नवग्रह तो काम जब करेंगे जब सूर्य प्रकाशमान हो और उसके आगे चले। लेकिन उस सूर्य को दबाने वाला हनुमान है, जिन्होंने उनको मुंह में गाल में दबाया। आज तक ऐसा कोई वीर प्रतापी संसार में हुआ ही नहीं, और वो मैं ही हूं। मेरा एकादश रुद्र था और मैं ही बना हनुमान, और मैंने ही सूरज गाल दबा लिया, तब प्रगटे थे राम। उसके बाद राम जी प्रकट हुए कि धन्य हो महादेव, आपने हमारे परदादा को भी अपनी शक्ति से अपने मुंह के अंदर समाहित कर लिया। तो जाओ, सारा ब्रह्मांड, नव के नवग्रह आपके अंदर सुरक्षित रहेंगे। आपको तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। तो ये तीसरा नेत्र भगवान शंकर को राम जन्म से पहले ही भगवान नारायण ने प्रदान कर दिया था, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। और उस दिव्य दृष्टि के द्वारा ही वाणी का अवतरण भारत में होता है, उसे शारदा कहते हैं। तो भगवान शंकर के मुखार बिंद से 100 करोड़ रामायण उन्हें कंठस्थ है। और जब भी रामचरितमानस का गुणानुवाद किसी भी युग में होता है, चाहे वो वाल्मीकि करे या तुलसी करे या वाणी करे, भगवान शिव की कृपा के बिना 4 वेद, शेष रात्र, 18 पुराण का अवतरण असंभव है। और सारे ग्रहों को अपने मुंह में दबाने की क्षमता, उनको रोकने की क्षमता यदि किसी में है तो वो शिव जी में है। तो ये गुप्त रहस्य भगवान शिव शक्ति की कृपा से भारत में पहली बार कुमारिका क्षेत्र की प्रेरणा और शारदा मां की कृपा से भारत में प्रकट हुआ। जो समझे विद्वान है, ना समझे नहीं कोई, फिर भी कृपा शारदा की सारे भारत पे होए। बोलो जय शारदा मां सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी आपकी जय हो। जय शिव शक्ति।